क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो समांतर तारों के बीच बल, दो समांतर तार हैं, ये मान लो दो समांतर क्या है, तार है, और दोनों की लंबाई क्या है, एल है। नाम देते हैं पी, क्यू, आर और एस। इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, आर है। अब इस तार में धारा मान लेते हैं I1 है, और इस तार में धारा क्या है, I2। तो इसमें क्या लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर बल लगेगा एक, इसके कारण भी बल लगेगा। यह बराबर IBL साइन थीटा, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई चालक तार रखा है और धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें बल कितना काम करता था, F बराबर IBL साइन थीटा काम करता था बल। तो वही तार है, धारा भी प्रवाहित हो रही, तो सिंपल है, इसमें बल लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा। इस तार में भी बल लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा। ये और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था कि एक तार है और r दूरी पर, अभी एम्पियर का प्रपथीय नियम पर बताया कि कोई तार है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो r दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाला है, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r। यही तो वही है कि दो समांतर तार एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं और उनमें धाराएं I1 I2 है, तो उनके बीच बल हमको ज्ञात करना है। तो I1 के कारण तार, जैसे इसमें धारा I प्रवाहित हो रही, तो तार से r दूरी पर बिंदु P में चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न हुआ है, तो तार PQ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 के कारण इससे r दूरी पर यहां पर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 मान लेते हैं। तो B1 बराबर क्या उत्पन्न होगा, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई r। ये इसी के अकॉर्डिंग ये अब देखते हैं। तो इस तार के में धारा I1 प्रवाहित हो रही, तो I1 के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, इतना आ गया। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हो, दूसरे तार पर। तो B1 के कारण तार RS पर लगने वाला बल, इसमें बल लगेगा F बराबर कितना, सूत्र होता है IBL साइन थीटा। तो इसमें धारा क्या है, I1 के कारण इसमें बल लगेगा, तो तार RS में धारा है I2, B1 के कारण B1 इंटू L और साइन थीटा, IBL साइन थीटा। थीटा क्या ले लेंगे, 90 डिग्री हम लेंगे, लंबवत है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये मान रख देते हैं, तो यह बराबर आ जाएगा I2, B1 का मान क्या, म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई r इंटू L और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, एक। तो ये सिद्ध हो गया F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 इंटू L बटे R। ये बल लगेगा, ये न्यूटन। अगर दो समांतर तार है, उसमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही, तो उनके बीच बल कितना लगेगा, F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 L बटे R। सिंपल हमने पीछे पढ़ रखा है कि किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, B बराबर म्यू नॉट I बटे 2 पाई r, इतना ही तो उत्पन्न होता है। तो पहले PQ तार में धारा प्रवाहित हो रही, तो r दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B बराबर म्यू नॉट I1 बटे 2 पाई r। अब चुंबकीय क्षेत्र r दूरी में दूसरा तार है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस तार में एक बल लगेगा, तो बल कितना लगेगा, F बराबर I2 और B1 L साइन थीटा, ये B1 हो जाएगा।
ये, और दूसरा तार तो धारा I2 है, तो I2 B1 की वैल्यू यहाँ रख दिया, हल कर दिया, तो ये आ गया। अब यदि धाराएं एक ही दिशा में तो उनके बीच कैसा बल लगता है? क्वेश्चन क्या पूछता है, यदि दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में है तो उनके बीच बल कैसा लगता है? आकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल होगा। और यदि धाराएं विपरीत दिशा में हो, इसमें इधर हो, धारा विपरीत हो, इसमें इधर तो इसमें इधर हो, धारा विपरीत अगर हो जाए ऐसे और इसमें ऐसे, तो यदि धारा विपरीत दिशा में तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल होता है। कैसा बल होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अब इसी में देखो एक परिभाषा पूछी जाती है, एम्पियर की परिभाषा बताइए, 1 एम्पियर क्या होता है? तो वो परिभाषा यहीं से हम बताते हैं, ये इस सूत्र से। क्या? 1 मीटर की दूरी पर रखे दो तारों में, यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे दो तारों में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित की जाए कि उनके बीच इतना न्यूटन का बल उत्पन्न हो, तो उस धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब, यदि दो समांतर तारों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी रखकर समान प्रबलता की विद्युत धाराएं समान समय तक प्रवाहित करें, तो यदि उनके बीच तार के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा हो, तो उस तार में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है।